शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना। सब लोग प्यारे हैं मुझे लेकिन वो सबसे प्यारा है उसे कहना। रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे ख़त में, ये एक इशारा है उसे कहना। मोहब्बतें अदावतें शिकायतें उसकी, मुझे सब गवारा है उसे कहना। वो दिल मांगे या मुझसे जान मांगे, कब कहा खसारा है उसे कहना। कच्चा घड़ा है और मैं थका हुआ, बड़ी दूर किनारा है उसे कहना। चाहने वाले और भी हैं अहमद सत्ती, लेकिन ये दिल बस तुम्हारा है, बस तुम्हारा है उसे कहना। दुपट्टे की तरह तुझसे लिपटने की अदा को चाहूंगी तो दिल में छुपाना मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वो जीने का सहारा है उसे कहना। सब लोग प्यारे हैं मुझे लेकिन वो सबसे प्यारा है उसे कहना। और ये बातें आपके फेसबुक मैसेजेस की जानिब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, जिनका हमने नज़्म जो प्रोग्राम में शामिल की। बहुत अच्छे शायर अहमद सत्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि आप खुश हो गए होंगे, थैंक यू वेरी मच जी। और ज़ियाउल्लाह खान हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है। मियाँ वाली अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, आप कैसे हैं? शो इज़ वेरी बेस्ट, आई डू लाइक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जनाब इंतखाब में हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है शाहनवाज ढोक फतेह शाह, मौसम खुशगवार हो गया है, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल अजीज़ फलाम गोट गुल्ला से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है, थैंक यू वेरी मच आप तमाम अहबाब को। और ये नग़मा आपके लिए, फिल्म का नाम है सदाक़तें।
सोचते थे हम। आज ना बड़ा अच्छा लगता है जब आपके बॉस जो हैं आपके मैसेजेस या आपका प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, और बॉस भी ऐसा जो बड़े भाई की तरह जिसने आपको ट्रीट किया हो, जो आपका मेंटोर हो। सो राइट नाउ मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन, मेरे मेंटोर, मेरे बॉस अल्ताफ़ मद्रास वाला, you listening me from right now live from Karachi. Thank you very much sir for being with me. It was lovely to, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं. सो ये जो नगमा है ये मद्रास अल्ताफ़ मद्रास वाला आपके लिए और भाभी मोहतरमा के लिए बहुत ही मोहब्बत के साथ। से मचल रहा था इस बेकरार दिल का मौसम बदल रहा था। तन्हाई के सफर में कब से मैं जल रहा था, लेकिन तुम्हारा साया मेरे साथ चल रहा था। रखते हैं यूं कदम, तुमने गले लगा के समझा दिया सनम। तरररी ररा, तरररी ररा। अच्छा दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्ताफ़ मद्रास वाला एक वक्त था कि कराची के जो प्रोडक्शन थी, जो ड्रामा प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन अच्छे प्रोडक्शन थी, यानी कि मैं अगर बात करूं 90 के दौर की, तो ये बहुत छाए हुए थे। बहुत अच्छे इन्होंने प्लेस भी प्रोड्यूस किए, उसमें एक्ट भी किया इन्होंने। और फिर मुझे नहीं मालूम कि इनको क्या हो गया, फिर बैंकिंग साइड पे आप आ गए और फिर बिल्कुल ही आपने मीडिया को छोड़ दिया। सर वापस आए आप, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं माशाल्लाह, आपके अंदर वो चार्म भी है, और अभी तो आतिश जवान है। ज़रा सोचिए इसके ऊपर। दिल तुमको ढूंढता था सहरा में, जैसे आशिक महमिल को ढूंढता था। मिलन के ना तुम थके न हम, तुमने गले लगा के समझा दिया सनम। तरररी ररा, तरररी ररा, तरररी ररा। सो जनाब, आज हमने आपके समातों की नज़र कर रहे हैं फ़िल्म सलाखें के ये नग़मे। ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 2004 में, यानी कि 2004 में। लाहौर से इसका ओरिजिन था, अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत सुपर हिट फ़िल्म थी। मज़े की बात 10 नग़मे इसके अंदर। चलिए इसका एक और नग़मा आपके समातों की नज़र करते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम इंतखाब अपने मेज़बान रशीद रफ़ीक के साथ, कॉफ़ी की गरम गरम चुस्कियों के साथ। सुनहरी सी ये शाम मुझे दे दे, तू हंस के बड़ी हो जा, तू हंस के बड़ी हो जा, इल्ज़ाम मुझे दे दे। ओ यार सुनहरी सी सना, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे सुन रही हैं जर्मनी में, थैंक यू वेरी मच। और आई होप सो कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, आफियत के साथ होंगी, और कोविड से अपने आप को बचाइएगा। कोरोना से आपने अपने आप को बचाना है। Alibaba.com के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल बिजनेस को छोड़िए, कारोबार को छोड़िए साहब, घर बैठिए, खुद को बचाइए। अगले साल होता रहेगा सब कुछ अगर हमने अपने आप को बचा लिया। सो सेव योर सेल्फ, स्टे एट होम एंड कीप योर सेल्फ सेफ।
जी दोस्तों, आज हमने आपके समातों की नज़र की फ़िल्म सलाख़ी के नग़मे, और इस फिल्म में जिन फ़नकारों ने हिस्सा लिया उसमें अहमद भट्ट साहब, ज़ारा शेख, पता नहीं कहाँ चले गई, मीरा, समी खान, सऊद, शफ़ी मोहम्मद साहब, अल्लाह उनको ग़रीक रहमत करे, और साजिद हसन साहब, पता नहीं कहाँ चले गए। साजिद हसन भी बड़े एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आई डोंट नो कि आजकल क्यों नहीं आ रहे। शहजाद रफ़ीक डायरेक्टर थे, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था राशिद ख्वाजा साहब ने, इस फिल्म की मौसीकी दी थी एम अशर साहब ने, उसको लिखा था अमजद इस्लाम अमजद साहब ने। सो जनाब, आज के नग़मे यकीनन आपको पसंद आए होंगे। सो जनाब, अगले हफ्ते किसी और फिल्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी यहीं पे रहिए, मैं नहीं जा रहा। जी जनाब, ये फ़िल्म का आखिरी नग़मा था, और ये अब इसके सारे नग़मे अपने अख्ताम को पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में ना मुश्किलात भी आती रहती हैं और आसानियाँ भी आती रहती हैं। जब हमें आसानियाँ आती हैं तो हम भूल जाते हैं कि शायद ये ऐसे ही दौर रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं मुश्किलात को, तो वो जो मुश्किलात का जो दर्द होता है, या जो उसकी मुश्किल होती है, या जो उसकी चुभन होती है, या उसकी जो अज़ियत होती है, वो आधी कम हो जाती है। और मैं कहता हूँ कि इंसान को बड़ा रफ़ एंड टफ़ होना चाहिए, बहुत ही मुश्किल पसंद होना चाहिए। बल्कि बुज़ुर्ग तो कहते हैं कि मिज़रीज़ को, परेशानियों को कभी कभी जो ना आप इनवाइट भी क्या करें। अल्लाह ना करे कि हम इनवाइट करें, हमारे अंदर वो हम उस मकाम पे नहीं है, अपने ईमान के उस मकाम पे नहीं है। लेकिन ये है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो उसको अल्लाह ताला की मदद समझा करें, उसको अल्लाह ताला की क्या कहना चाहिए कि मंशा समझा करें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझा करें। और हमेशा वक्त जो है वो वक्ती तौर पे हमें तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन वो फिर वक्त गुज़र जाता है और फिर हमारे लिए आसाइशें होती हैं, आसानियाँ होती हैं, नेमतें होती हैं, नेमतों की फरावानी होती है। सो अल्लाह ताला जिस हालत में भी रखना चाहे हमें रखे, उसकी मर्ज़ी। सो जनाब, ये जो नग़मा है उन तमाम दोस्तों के लिए, ख़ास तौर पे अल्ताफ़ मद्रास वाला सर आपके लिए। और ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, हंसते हुए मर्दाना वार इसका सामना करना चाहिए। और ये नग़मा आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो थोड़ी सी मुश्किल में है, बट बी करेजस, बी ब्रेव, बहादुर बनिए। ये नग़मा मेरी तरफ से, मेरे तमाम लिसनर की तरफ से आपके लिए। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 हो, हो 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 हो। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तुम मारना नहीं। किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। हो 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 हो, हो 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 हो। हो 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 हो।
शुक्रिया राजा तारिक महमूद साहब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप यू लिस्टिंग मी लाइव फ्रॉम द स्टूडियो 12 थैंक यू वेरी मच वेलकम इन माय शो आई होप सो कि थोड़ी सी देर आए लेकिन दुरुस्त आए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा और आपने हमारा साथ दिया आप तमाम दोस्तों ने मेरा साथ दिया बहुत अच्छा लगा आपकी मोहब्बतें होती हैं जो मैं खींच के यहाँ पे लेके आती हैं ये जो 55 मिनट होते हैं ये गुजर जाता है पता ही नहीं चलता इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की आपने याद रखा तो अगले हफ्ते इसी जगह इसी माह के तवस्सुस से ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी तब तक अपनी मेज़बान मोहम्मद अरशद रफ़ी को इजाज़त दीजिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपनी पुरखुलूस दुआओं में याद रखिएगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ दोपहर के 3 बजने वाले हैं आपसे चंद लम्हों बाद आप उर्दू में ख़बरें सुनेंगे। दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफान शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस के बहरान से मौसर अंदाज में निपटने की कोशिशों में मदद करने पर अपनी टीम पर फख्र है। इत्तलात और नशरियात के मुआविन खुसूसी ने कहा है कि कोरोना वायरस के वबा फैलने के आगाज से ही मतवाज़न जिंदगी और रोजगार पर बुनियादी तवज्जो मरकूज रही है। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और मुल्क से बदउनवानियों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में तैयार किए गए वेंटिलेटर्स की पहली खेप इस हफ्ते नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे के हवाले की जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान